सुप्रभात छात्रों। वापिस एक बार हम लोग भाग 2 में कक्षा 9वीं विषय हिंदी में डॉक्टर का अपहरण इस कहानी के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। जब कहानी शुरू हो गई है उसकी रोचकता बढ़ गई है, तो चलिए देखते हैं हम और आप कि कहानी में आगे क्या होता है। ठीक है, कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। कहानी में सनसनी बढ़ती रही है। अभी यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व होने आने की वजह से नई नई अटकलें यहाँ पे लगाई जानी शुरू हो गई है कि डॉक्टर साहब के साथ क्या हुआ होगा, वो कहाँ गए होंगे, अभी तक घर वापस नहीं आए, कोई सूचना नहीं मिली, या उन्हें अभी पत्नी के सामने तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने अपना अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद उनकी हत्या तो नहीं हो गई। लेकिन ऐसा मानना या ऐसा सोचना व्यर्थ था, क्योंकि डॉक्टर साहब का कोई दुश्मन नहीं था। एक अच्छे और भले व्यक्ति थे। डॉक्टर साहब कैसे थे? अच्छे और भले व्यक्ति थे, चरित्रवान थे। इतने सुंदर डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर का इससे इलाज करवाने के बाद और कोई पैसा भी नहीं लेने के बाद ऐसे लोगों को भगवान मानना शुरू कर देते हैं लोग। तो ऐसे भगवान तुल्य या अच्छे आदमी को कोई मार सकता है, इस पर भी पुलिस को ऐतराज था या भरोसा नहीं था। लेकिन वो अपने अंदाजे बांध रहे थे, वो सोच रहे थे कि ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे हो सकता है क्या। 2 अलग अलग शंकाएं उत्पन्न कर रहे थे ताकि उनका जो उन्हें ढूंढने का जो मार्ग है वो ठीक से हो जाए, या कोई सूत्र उन्हें मिले, उसके हिसाब से उनको क्या करें, आगे की कार्रवाई करना आसान हो जाए, उनके ढूंढने की कार्रवाई में कोई अड़चन ना आए। इसके लिए वो क्या कर रहे थे, एक टारगेट सेट कर रहे थे। एक ऐसा मुकाम हासिल करने के लिए वो क्या कर रहे थे, एक निश्चित कर रहे थे ध्येय कि यहाँ पे होगा, कि यहाँ पे होगा, उसकी दिशा में वो क्या कर सकते हैं, अपनी खोज शुरू कर सकते हैं। इसके लिए तो यहाँ पे पुलिस को केवल 2 ही सूत्रों पर विचार गई थी। वो 2 सूत्रों पर विचार कर रही थी। वो 2 सूत्र क्या थे कि डॉक्टर साहब बहुत प्रसिद्ध है, हालांकि उनके पास गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगला है, तो पैसे वाले भी है। तो कुछ गुंडों ने मोटी रकम ऐंठने के लिए उनका अपहरण किया होगा, ऐसा उन्हें लगता है। अभी अपहरण करना वगैरह ये तो सब गुनहगारी रूप है, ये बहुत भयंकर रूप है। आजकल हमारी भारतवर्ष में नहीं, अपने आसपास भी ऐसी घटनाएं घटती है कि नहीं। हमें कब पता चलता है, जब ऐसी बात न्यूज़ चैनल पे, समाचार पत्र में छप के आती है। आजकल समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल पर बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे, 100% के हिसाब से, तो 50% से भी ज़्यादा बातें ऐसे ही घटनाओं की होती है। गुंडे ने इसको मार दिया, इसका अपहरण कर लिया, इस गुंडे का इनकाउंटर हो गया, उसे मार डाला। ये ऐसी घटनाएं होती रहती है। ये सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं या ऐसी वारदातें होती ही रहती है। वारदात क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये घटना भयंकर है। यहाँ पे गुनाह हुआ है, यहाँ पे गुनाह की पुलिस को गुंजाइश लग रही है, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब को किडनैप या अपहरण कर लिया जाए उनका, और उनकी बीवी से कोई मोटी रकम मांगी जाए, बहुत सारा पैसा मांगा जाए। ऐसी एक शंका उनके मन में आई। दूसरा क्या था कि किसी डाकुओं के गिरोह ने या दल ने, डाकुओं का दल या गिरोह होता है, आपको मालूम है, वो दल में या गिरोह में रहते हैं डाकू लोग, और वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाता है। तो ऐसी जगह पे डॉक्टर साहब को ले गए हैं ये डाकुओं का दल या गिरोह, और किसी उनके घायल साथी का इलाज करने हेतु उनको ले गए होंगे। ऐसी शंकाएं यहाँ पे कौन निकाल रहा है? यहाँ पे पुलिस वाले निकाल रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। देखिए दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। यानी यहाँ पे डॉक्टर साहब के गायब होने के बाद बहुत दिन पर दिन बीतने जाने लगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, पूरा हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए, फिर भी डॉक्टर साहब का कोई समाचार नहीं है। इसकी वजह से पुलिस बहुत परेशान थी, क्योंकि कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था उन लोगों को। पुलिस पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रही थी। उनके अफसरान, उनके सभी जो सिपाही थे, उनको सब जगह पे ढूंढ रहे थे। कोई तो सूत्र, कोई तो संकेत मिलने के लिए वो अपना दिन रात एक कर रहे थे। लेकिन इसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ रही थी कि आखिर कहाँ गए होंगे डॉक्टर भटनागर साहब। तो आगे डॉक्टर भटनागर के बारे में जानकारी नहीं मिलने के कारण सिर्फ पुलिस ही परेशान नहीं थी, जो मोहल्ले वाले आसपास के लोग थे वो भी भयभीत हो गए थे कि अचानक से एक आध आदमी हमारे बीच में से गायब हो जाता है, किसी को कोई खबर नहीं मिलती, पुलिस परेशान, घर वाले परेशान, परिजन परेशान, ये सब क्या है। तो लोग क्या हो गए, भयभीत हो गए।
बहुत डर लगता है कि क्या हो गया। अगर उनकी हत्या हो गई है, लाश मिली है तो ठीक है, किसी ने अपहरण किया तो ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं गुंडों की कार्रवाई, लेकिन ऐसा कुछ भी अगर हमारे सम्मुख नहीं आया तो वातावरण भय का हो जाता है। जैसे कोरोना 19 जब आया था नया नया, तो बहुत भयंकर भय का वातावरण पूरे दुनिया में फैला हुआ था। लोग घर से बाहर निकलना भी बहुत बड़ी बात समझते थे। आज वो डर कायम है, लेकिन हमें एक आशा भी है कि हम उसे हरा सकते हैं, तो हम लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन जो डर हम लोगों ने महसूस किया है उस वक्त, वही डर का माहौल यहाँ पे डॉक्टर साहब के वजह से पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में ना फैल जाए, इसलिए उनके अपहरण का केवल एक ही बार समाचार पत्र में जानकारी आई थी या खबर आई थी, एक ही बार आई थी, और पूरे शहर में डर का या भय का वातावरण ना हो, या लोगों को वो डर का वातावरण झेलना ना पड़े ज़्यादा देर, इसलिए वो एक ही बार खबर छापी गई। उसके बाद वो खबर जो थी डॉक्टर के अपहरण की, या उनके कहाँ पे गए डॉक्टर साहब, लापता होने की, लापता गायब होने का जो समाचार यानी खबर क्या थी, वो दबा दी गई। हैरानी थी सबको, परेशान, आश्चर्य था कि क्या हुआ होगा। ठीक है, धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। यानी यहाँ पे कोई आदमी अगर दोनों ही रहते होंगे तो उनके साथ रहना या अपने पति को खो देना या उनकी कोई खबर नहीं मिलना, इसका जो सदमा होता है, जैसे सदमे जैसी हालत में डॉक्टर श्रीमती भटनागर जी हो गई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, तो बेचारी दरवाजे पे जाकर टिक कर खड़ी हो जाती थी और डॉक्टर साहब का इंतज़ार करती रहती थी, कब डॉक्टर साहब आएंगे, कब डॉक्टर साहब आएंगे। यहाँ पे बहुत दिन बीत गए थे, दिन पे दिन तो बीत ही गए थे, लेकिन अभी महीने बीत गए, कई महीने बीत गए, धीरे धीरे महीने बीत गए और श्रीमती भटनागर जी निराश हो चुकी थी। ठीक है, कोई भी निराश होगा अगर अपना पति नहीं मिल रहा है, डॉक्टर भटनागर जी नहीं मिल रहे, तो उनकी परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। आगे देखिए, कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर जी ने दरवाजा खोला, फिर वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद भटनागर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत ही सुनने की व्यवस्था की गई। जब सीढ़ी बजते ही लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अभी यहाँ पे कहानी में रोचक तरीके से वो एक भयंकर टर्न आ गया है जहाँ से कहानी बदल सकती है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अभी आप एक मुहावरा है, हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना, कुछ भी नहीं कर सकना। अगर आप लोग खड़े हैं, आपके सामने कोई विस्फोट वगैरह हो जाता है, कोई ऐसी घटना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है भयंकर, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हम लोग स्तब्ध रह जाते हैं, सिर्फ देखते क्या हो गए, आंखें खुली की खुली रह जाती है, हम सिर्फ देखते रहते हैं। ऐसे ही कुछ बात यहाँ पे अगले परिच्छेद में हमें देखने के लिए मिलती है। कहानी बहुत ही संगीन मोड़ पे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रोचकता और बढ़ गई है। यहाँ पे डॉक्टर साहब कई महीने बाद जब डॉक्टर साहब की बीवी ने दरवाजा खोला, श्रीमती भटनागर जी दरवाजा खोला, तो उन्हें अपने घर के सामने वैसे ही निशान पाए, देखे उन्हें, जो पहले डॉक्टर साहब जब गायब हुए थे वैसे ही गाड़ी के निशान उन्होंने देखे। तो उन्हें बहुत आनंद खुशी हुई कि डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन कहाँ, डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी कि वैसे ही टायरों के निशान यहाँ पे देखे गए, आप तुरंत आ जाइए। पुलिस ने तुरंत सब जगह पे वापस खोज शुरू कर दी ऐसे गाड़ी की, और एक दल पुलिस का उनके घर पे भी आया, उन्होंने छानबीन करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस उन टायरों के निशानों के अलावा उनके पास कोई अन्य साधन नहीं था, इसलिए ऐसा कहना कठिन था कि निशानों को देखकर कोई भी अंदाजा लगाना कठिन था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उस घर के पास एक सीढ़ी मिली थी जो लिफाफे में बंद थी। एक लिफाफा मिला था जिस पर श्रीमती भटनागर जी लिखा था। लिफाफा मिला जिसमें श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा था, और उस लिफाफे में एक सीढ़ी थी। जैसे ही सीढ़ी मिली, पुलिस का दल तुरंत अपनी हरकत में आ गया। उन्होंने तेजी दिखाई, तुरंत वो सीढ़ी सुनने की व्यवस्था की गई, और वो सीढ़ी जैसे ही बज उठी, सब लोग क्या हो गए,
हतप्रभ रह गए, सब लोग स्तब्ध रह गए, सबके दिमाग को एक बड़ा झटका लगा, सब लोग दंग रह गए, यानी माहौल बहुत गर्मा गया और सब जगह पे शांति छा गई और सब लोग वो सीढ़ी सुन रहे थे क्योंकि उसमें डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे। ये बहुत ही अलग बात थी, ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो आगे देखिए, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, सब लोग परेशानी से आश्चर्य, हैरानी हो गई सबको, परेशानी आश्चर्य हो गया, यानी उनकी प्रतीक्षा इंतजार खत्म होने की कगार पे था। हो सकता है अभी क्या हो सकता है कुछ मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी में आगे क्या होता है। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर में एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वो लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। उन्नतिशील प्रगतिशील, उन्नतिशील प्रगतिशील। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार मित्रों और देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम भी जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। डॉक्टर भटनागर जी ने जैसे ही बोलना शुरू कर दिया, सब अपने कान दिलो जान लगा के पूरी आत्मा कानों में लाके सुन रहे थे कि डॉक्टर भटनागर क्या बोलते हैं। डॉक्टर भटनागर जी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, डॉक्टर भटनागर जी ने जैसे ही बोलना शुरू कर दिया, वो बोल रहे थे, वो कुछ बात बता रहे थे। क्या बात थी? तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, जाहिर सी बात है, या आप मुझे मरा हुआ भी समझ लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि कई महीने बीत गए, दिन नहीं महीने बीत गए, लेकिन नहीं तो मुझे शायद मरा हुआ भी समझ लिया जाए, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल स्वस्थ ठीक हूँ। ये सुनने के बाद आप यकीन करिए कि डॉक्टर की बीवी को कितना अच्छा लगा होगा, श्रीमती भटनागर जी को कितना अच्छा लगा होगा, कितने सुकून से वो कितना अच्छा महसूस कर रही होगी, वो सिर्फ वही बता सकती है, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ा शिक्षक होता है कि नहीं। तो वो अनुभव कर रही थी, ठंडक पड़ रही थी उनकी आत्मा में कि डॉक्टर भटनागर जी अच्छे थे। लेकिन आगे की बात जो उन्होंने कही वो काफ़ी दिलचस्प थी, वो ऐसी घटनाएं घटी ही नहीं थी। ये बात बहुत दिलचस्प थी। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन कितना दूर हूँ? कई करोड़ किलोमीटर दूर। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी डॉक्टर ने। मैं एक अन्य सौर मंडल में एक अन्य ग्रह पे हूँ। डॉक्टर साहब कहाँ है? पृथ्वी पे नहीं है, अन्य सौर मंडल के एक दूसरे ग्रह पे है। हम समझते हैं हमारी पृथ्वी है मतलब यही है, इतना ही सौर मंडल है। सौर मंडल सूर्य परिवार, सौर मंडल है सूर्य परिवार, सूर्य परिवार जैसा हमारा सूर्य है और उसके जो ग्रह है, चंदा है, पृथ्वी है, गुरु शुक्र शनि बुध मंगल, ये सब जो ग्रह उसमें आते हैं वो अपनी सूर्यमाला है। ऐसी हजारों सूर्यमालाएं इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड अंतरिक्ष, ब्रह्मांड यानी अंतरिक्ष में है। तो ऐसे ही एक ग्रह पे मैं आया हूँ, आपसे करोड़ों किलोमीटर दूर आया, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर आया हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब का जैसे ही भ्रम टूटा है, वैसे हमारे भी कई भ्रम डॉक्टर साहब ने आगे तोड़े हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो उन्नतिशील है। यानी जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत से अमेरिका काफ़ी उन्नतिशील है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका क्या, पूरे जो दुनिया है अपनी, पूरा संसार पृथ्वी अपनी जो है अपनी, उससे कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील उस ग्रह के लोग हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे अपने परिवारजनों से, मित्रों से, परिवार से, सभी लोगों से दूर आने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है, किस बात की खुशी है कि उनका यह भ्रम जाता रहा कि जो ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही है, ये भ्रम उनका जाता रहा। ठीक है, आगे देखिए क्या यहाँ पे डॉक्टर साहब ने क्या सबक लेने की बात की है, हमें वो देखते हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। उस दिन जब डॉक्टर साहब बाहर आए, उसने क्या किया? सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन एक विचित्र यान देखकर चौंक पड़ा। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया।
यहाँ तेजी से घूमकर सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक का सूट पहनाया गया था ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए कहीं काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करने की अनुमति दी गई है। डॉक्टर साहब ने यहाँ कहा कि मैं इतनी दूर से भाग ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता। लेकिन उस दिन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, मैं कैसे लापता हो गया पृथ्वी से, इस बात के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब मैं हमेशा की तरह मेरा बैग उठा के, दवाइयों का बैग उठा के जैसे ही मैं बाहर आया, एक आदमी ने मुझे उस सवारी पे चलने की संकेत किया कि चलो सवारी की तरफ चलो। जैसे मैं आगे बढ़ा तो चौंक पड़ा। क्यों चौंक पड़ा? क्योंकि वो जो सवारी थी वो भयंकर प्रकार का एक बहुत विशालकाय दैत्याकार यान था, यानी बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा यान था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं इससे पहले कोई विरोध करता, दो लोगों ने मजबूत भाव को पकड़ लिया यहाँ से और यहाँ से कि डॉक्टर साहब हिल ना पाए, और उन्होंने डॉक्टर साहब को जबरदस्ती उस यान के ऊपर चढ़ा दिया। डर भय का अनुभव जो डॉक्टर साहब ने किया वो इतना भयंकर था कि जैसे ही यान सूं 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 की आवाज़ करता हुआ ऊपर उठा और निकल गया। यान कैसा होता है मालूम है आप लोग को? चाहे काल्पनिक यान ही होगा, ये यान ऐसा होता है कि नहीं? तो ये यान क्या हो गया, उड़ता हुआ चला गया। भीति यानी जो डर था, उस डर की वजह से ये डॉक्टर साहब बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो उस ग्रह पे पहुंच चुके थे। उनको उस वातावरण के अनुकूल रखने के लिए उनको एक प्लास्टिक का सूट पहनाया गया था ताकि वो वातावरण के अनुकूल रह सके। अभी उनको आए, ये उस ग्रह पे आए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए वो वातावरण के अनुकूल हो गए। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर साहब यहाँ पे कहते हैं कि मुझे यहाँ से भागने की अनुमति तो है लेकिन भाग ही नहीं सकता। कैसे भाग सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है उनके लिए। फिर भी मुझे आपके लिए संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है, इसलिए मैं आपके सम्मुख ये मेरी आवाज़ के माध्यम से बात कर रहा हूँ, मेरी भावनाएं पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, कहानी बहुत अत्यंत रोचक मोड़ पे आ चुकी है। आगे क्या होता है ये आपको भी और मुझे भी जानना है, ठीक है। लेकिन इस भाग में मुमकिन नहीं हो पाएगा। हम दूसरे भाग में यानी तीसरे भाग में इस पार्ट के डॉक्टर का अपहरण वापिस आपके सम्मुख हाजिर हो गए, क्योंकि हम लोग ये कहानी क्रमशः देखने वाले हैं। तो तीसरे क्रम में या तीसरे पार्ट में हम लोग इस कहानी को खत्म कर देंगे या देखेंगे, अपनी जिज्ञासा को ठंडा करेंगे, क्या हो गया है देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून, जुड़े रहिए। धन्यवाद।